बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुशर्रफीज़ यूट्यूब चैनल और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कल की तरह आपको एक और शेर जो है वो सुनाना चाहता हूँ। वो शेर ये है कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सोने दो अगर वो सो रहे हैं, सोने दो अगर वो सो रहे हैं ग़ुलामी की नींद में, सोने दो अगर वो सो रहे हैं ग़ुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी देख रहे हों, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी देख रहे हों। तो इस शेर के बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि आज कौन सी जो है वो कौन सा टॉपिक है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जो है वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक दोस्त ने पूछा, एक भाई ने पूछा कि आप किस तरह से यहाँ पर क्रोएशिया में इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिसमें वर्क परमिट है, जिसमें आप एज़ ए स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हैं, इसमें आप एज़ ए टूरिस्ट भी आ सकते हैं। और फिर उसके बाद अभी तक जो है वो इन्होंने जो फैमिली वीज़ाज़ हैं वो भी यहाँ शुरू नहीं किए और मेरी ऐसी मालूमात नहीं हैं और जिनसे भी मैं पूछा है उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई मुझे अपडेट नहीं किया। तो अभी तक फैमिली वीज़ाज़ के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अगर आप वर्क परमिट पर आ जाते हैं और अगर आप की शादी हुई है तो आप अपनी बीवी को भी अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करके उन्हें भी किसी वर्क परमिट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर बुला सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं लोग, उनकी की जो रेशो है वो भी बाज़ात अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी यानी जैसे ज़ाग्रेब यूनिवर्सिटी है ज़ाग्रेब में, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, ना कि जब आप अप्लाई करते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आपके जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वर्क परमिट पर जो है वो यहाँ पर आएँ और वर्क परमिट हासिल करने के बाद फिर अपने जो रास्ते हैं वो खोलते जाएँ और अल्लाह ताला आपकी उसमें मदद करता चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस है कि आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आज से 3 साल पहले 3 साल का प्रोसेस था जब ये यूरोपियन यूनियन में था। आप यहाँ पर 3 साल अपने टैक्सेस पे करते हैं, 3 साल यहाँ पर लीगली रहते हैं, फिर उसके बाद आपकी पीआर अप्लाई हो जाती है। आप एक क्रोएशियन लैंग्वेज का जो है वो सर्टिफिकेट मुहैया करते हैं, आप क्रोएशियन लैंग्वेज हासिल कर जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास उसका सर्टिफिकेट होता है, 6 माह का वो कोर्स होता है, वो आप पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन ऑफिस में वो आप जमा करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा आसान होता है कि जी आप सिर्फ वहाँ पर छोटा सा सरसरी सा जो है वो बड़ा आसान इंटरव्यू होता है और आप बिल्कुल पीआर हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो बोस्निया से हैं और बोस्निया और क्रोएशिया और सर्बिया ये जो यूगोस्लाविया में थे, इनकी जो जो लैंग्वेज है वो आपस में मिलती जुलती है। तो मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो बोस्निया से हैं लेकिन उनका जो पीआर है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप एक बाकायदा हालांकि उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम है, तो लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ग्रामर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो वो बोलते हैं वो तकरीबन एक जैसी है। लेकिन उन्हें भी यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनको पीआर मिलेगी। तो मैं बता रहा था कि जी आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर आप 3 साल यहाँ पर लीगली यहाँ पर रहते थे, अपने टैक्सेस पे करते थे। अगर आप किसी वर्क परमिट पर हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका पर मंथ टैक्स पे करता रहता है। और फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मली जो घंटे हैं वो 10 घंटे काम करते हैं। वर्किंग डेज़ में आप 10 घंटे काम करते हैं। जो 8 घंटे होते हैं वो आपको यानी जो जो आपके अगर आप 8 घंटे हफ्ते में काम हर रोज़ काम करते हैं और आपके हफ्ते के 40 घंटे बनते हैं और ये एक माह के 160 घंटे बनते हैं। इस 160 घंटों का आपका टैक्स पे होता है और फिर उसके बाद
उसकी जो सैलरी बनती है वो आपको बैंक में दी जाती है, और फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सैलरी होती है वो आपको कैश इन हैंड दे देते हैं। तो ये यहाँ पर सूरत हाल चल रही है, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपका टैक्स मंथली पे करते रहते हैं, और फिर उसके बाद आप पीआर के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल चल रही है, जैसे ही क्रोएशिया से शेंजन में आया है, तो अब क्रोएशिया ने थोड़े अपने रूल्स हैं वो सख्त किए हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, आपके टैक्सेस क्लियर होने चाहिए, आप 6 माह से ज़्यादा इस मुल्क से बाहर नहीं रह सकते, आप कि यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है वो लाजमी होनी चाहिए, आप यहाँ पर लाजमी मौजूद होने चाहिए, आप 6 माह से ज़्यादा किसी और मुल्क में, आप अपनी होम कंट्री में भी 6 माह से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। अगर आप 6 माह से ज़्यादा स्टे करते हैं तो फिर आपको दोबारा से वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो अभी जैसे ही शेंजन में आया तो अब जो है वो क्रोएशिया ने 5 साल कर दिए हैं। अब 5 साल में आप इसकी पीआर हासिल कर सकते हैं, और 5 साल का मतलब ये है कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद आप एक एप्लीकेशन जो मुतलका जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जमा कराते हैं। जमा करवाने के बाद आप का एक इंटरव्यू होता है, अगर आप उस इंटरव्यू में पास होते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो प्रोसीजर है उनका वो चलता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब आपको जो क्रोएशियन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी आपको मुहैया करना पड़ेगा पीआर लेने के लिए। तो ये है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए हैं, और चूँकि मैं यहाँ पर पहले स्टूडेंट था और मैंने यहाँ पर जो क्रोएशियन लैंग्वेज का कोर्स है वो 6 माह का वो कोर्स भी किया था, तो वो उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर मैं पीआर के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे वो जो सर्टिफिकेट है जो 6 माह है वो मुझे 6 माह दोबारा इसमें लगाने नहीं पड़ेंगे, तो ये भी एक आसानी है। तो आप यहाँ पर वर्क परमिट पर आ सकते हैं, फिर उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पर आ सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पर आ सकते हैं। और इसके बाद ये है कि जिनके जो दादा या जिनके एंसेस्टर्स यहाँ से क्रोएशिया से बोर्न हैं, मतलब अगर किसी का दादा या किसी का कोई मामा चाचा या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो यहाँ से तो ये जी मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इस हवाले से भी अपडेट किया जाए कि आप कितनी देर क्रोएशिया में रहते हैं, और क्रोएशिया में रहने के बाद आपको कब यहाँ पर पीआर मिल सकती है। और जो पासपोर्ट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा है, 8 साल बाद भी मिल जाता है, 7.5 साल बाद भी मिल जाता है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब आपको पीआर मिल जाती है फिर उसके बाद आपको थोड़ी रिलैक्सेशंस मिलती हैं, उसके साथ साथ आपकी चीज़ें आगे बेहतर होती चली जाती हैं। तो इस जो है वो वीडियो में कोशिश की है कि जितना मुझे मालूम है, जितना मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा हूँ वो आप तक लाजमी पहुँचाऊँ, और इंशाल्लाह इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं आपको जो है वो आपके सामने पेश करता रहूँ। और अगर मुझे आप और किसी किस्म की भी वीडियो यानी किसी किस्म की जो मालूमात हैं वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो मुहैया करूं, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है उसमें जाकर आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोशिश करता रहूँगा कि इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जो है वो वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।